दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल के हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं हिंद हॉस्पिटल, जो कि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल के हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं हिंद हॉस्पिटल, जो कि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, और जो डॉक्टर पुनीत हिंद एंड डॉक्टर गर्मा हिंद जी अपनी सेवाएं यहाँ दे रहे हैं। और मल्टी स्पेशलिटी है और भी हर तरह की फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है। और अभी अब बात कर रहे हैं डर्मेटोलॉजिस्ट जो डॉक्टर नीतू वर्मा जी यहाँ पर अपनी सेवाएँ दे रहे हैं हर वेडनेसडे को। नीतू जी, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू। नीतू जी, क्या कहना चाहेंगे कि डर्मेटोलॉजी जो एक समय पर ऐसी ब्रांच थी जिसके लिए लोग अवेयर नहीं थे, लेकिन आजकल जैसे जैसे ऑनलाइन मीडिया का ज़माना आ गया, लोग अपने आप को सुंदर बनाना ज़्यादा चाहते हैं। ये फील्ड काफ़ी ग्रो कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे पहले जो डर्मेटोलॉजी था, लोग इतने ज़्यादा अवेयर नहीं थे, जैसे अपनी लुक्स को लेके या उनको डिज़ीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। तो अब लेकिन जैसे जैसे टाइम बदल रहा है तो लोग ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं, वो अपने आप को अच्छा दिखना चाहते हैं। तो ये इनसे एक उनमें कॉन्फिडेंस भी आता है लोगों में। तो जैसे आजकल जो लोग हैं, एक तो इस तरह से हम काफ़ी ज़्यादा अब बदलाव आ चुका है इस फील्ड में, जैसे कि अब लोग ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं। तो इस तरह से अब आगे जाते हुए फ्यूचर में और भी अच्छा स्कोप इस फील्ड में हमें देखने को मिल रहा है। जैसा आप अहमदगढ़, जो कि एक सामान्य सिटी है, यहाँ के भी ब्राइड ग्रूम खास करके जब मैरिज होती थी, पहले वो लोग ब्यूटी पार्लर के पास जाते थे, लेकिन अब वो एक कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, क्योंकि उनको पता कि हमारी स्किन की वैल्यू क्या है। क्या कहना चाहेंगे कि आप पहले स्किन को एनालाइज करते हैं, उनको बताते हैं कि आपने ऐसे करना है, आपने को हाइड्रा फेशियल चाहिए, आपको ऐसे चाहिए, क्या कहना चाहिए? इसमें ये होता है कि जब भी हम किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं तो उसकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली हमें देना रहता है। हम पहले जानते हैं कि पेशेंट की असली में प्रॉब्लम्स क्या है। सिर्फ बाहर से नहीं, हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि इसका इंटरनल कॉज कौन सा है। जो भी उनको प्रॉब्लम हो रही है अपनी स्किन के ऊपर, उसका इंटरनल कॉज कौन सा है, पहले हम उस कॉज को इवेलुएट करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली ही हम फिर बाद में उनका ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। तो अगर हम पार्लर्स की बात करें तो वो एक तरह से एक आपको इंस्टेंट लुक देने के लिए होती है, लेकिन वो अंदर से आपको ठीक नहीं बनाता। तो इसीलिए ये बहुत ही, इसीलिए जैसे शादी से पहले ही लाइक 2-3 मंथ्स पहले ही जो ब्राइड एंड ग्रूम्स होते हैं वो हमारे पास आते हैं, ताकि वो अपनी स्किन को अंदर से ही अच्छा बना सके। जैसा ये हॉस्पिटल, जो कि एक ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें गायनेकोलॉजिस्ट और फिजिशियन आप कॉम्बिनेशन है, क्योंकि पीसीओडी एक ऐसा प्रॉब्लम है जो हर चौथी पांचवीं लड़की को है, और उसकी वजह से चेहरे पे वालों का आना और अबनॉर्मलिटीज़, और जो अबनॉर्मलिटीज़ गायनेकोलॉजिस्ट और डर्मेटोलॉजिस्ट मिलकर जो है उसकी सॉल्व करते हैं, क्या कहना चाहिए? ऐसे है कि अगर हम पीसीओडी की बात करें तो एक तरह से ये गायनेकोलॉजिकल और साथ ही साथ डर्मेटोलॉजिकल प्रॉब्लम है। कई बार क्या होता है कि पीसीओडी के पेशेंट डायरेक्ट हमारे पास आ जाते हैं, जैसे कि उनको फेस के ऊपर एक्ने हो जाते हैं या उनके चेहरे पे अनचाहे बाल आ जाते हैं। इसके अलावा उनको हेयर फॉल की भी प्रॉब्लम होती है। कई बार वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं बिकॉज ऑफ उनको जो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ होती है उसकी वजह से, और कई बार वो हमारे पास डायरेक्ट आते हैं। तो इसमें ये रहता है कि हमें सबसे पहले इसमें कुछ टेस्ट करवाने रहते हैं। हमने उस डिज़ीज़ की सिवेरिटी को, अंदर से कितना हार्मोनल इम्बैलेंस है उसको हमने देखना होता है, और उसके बाद में हम उनका मेडिसिन स्टार्ट करते हैं।
इसमें दोनों चीज़ें रहती है, इसमें कुछ खाने वाली मेडिसिन हमारे पास रहती है जिससे हम डिजीज़ को अंदर से ठीक करते हैं, या ऊपर से हमारे साथ ही साथ हमारे पास कुछ लगाने वाली मेडिसिन भी रहती है। जैसे कि अगर हम बात करें कि चेहरे पे अनचाहे बालों की, तो खाने वाली मेडिसिन के साथ साथ हमारे पास जैसे हम लेज़र ट्रीटमेंट से उसको ट्रीट करते हैं। इसमें हमें हर मंथ में एक सिटिंग लेनी रहती है, और हर जैसे जैसे हम उसकी सिटिंग्स हम पेशेंट को देते हैं, तो पेशेंट के जो हेयर होते हैं वो थिन होने शुरू हो जाते हैं, वो डिक्रीज़ हो जाते हैं। तो और साथ ही साथ हमारे पास जैसे बहुत सारे पेशेंट जो पीसीओडी के होते हैं, वो एक्ने की प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं, तो उनके लिए भी हमारे पास खाने वाली और लगाने वाली मेडिसिन रहती है। साथ ही साथ कुछ इन क्लिनिक ट्रीटमेंट्स भी रहते हैं जिनसे उनको जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो जल्दी आ जाते हैं। सपोज़ जो रिज़ल्ट उनको 3 महीने में आने हैं, वो उनको जल्दी 1 और 2 मंथ्स में ऐसे आ जाते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे कि ये हॉस्पिटल जो कि उन माँओं के लिए जो पोस्ट डिलीवरी की हम बात कर लें, लेडीज़ को होता है कि मैं भी सुंदर बनूं, और उसके लिए भी आपके पास प्रोसीजर यहाँ पर अवेलेबल है हर तरह के। जैसे कि अगर हम जितना मैंने इस हॉस्पिटल में देखा है, जैसे बहुत सारी जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या आफ्टर डिलीवरी, उनको जो मैंने सबसे मोस्ट कॉमन यहाँ पे डिजीज़ देखी है वो पिगमेंटेशन, जिसको हम मिलाज़मा बोलते हैं, वो उनके फेस पे पिगमेंटेशन हो जाती है। और इसमें क्या होता है कि हमारे चेहरे के ऊपर जैसे फोरहेड पे, चीक्स पे या नोज़ पे कुछ ब्राउन कलर के कह लो कि स्पॉट्स बन जाते हैं। इस तरह की पिगमेंटेशन हो जाती है, जो कि जिसके लिए ख़ास करके लेडीज़ बहुत ही ज़्यादा वरिंग और वो लेस कॉन्फिडेंस फील करती है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे हम काफ़ी सारे पेशेंट होते हैं जिनको हम ट्रीटमेंट देते हैं। तो इसमें भी हमारे पास खाने वाली और लगाने वाली, बेसिकली हम जैसे लगाने वाला ट्रीटमेंट हम, इसमें क्या होता है कि हम कुछ क्रीम्स के साथ उनको ट्रीट करते हैं। ऐसे नहीं होता कि हमने एक बार जो क्रीम दे दी वो पेशेंट उसको रेगुलरली लगाता रहे। हम हर जैसे 20 या 28 दिन के बाद हमने उस क्रीम को चेंज करना होता है। हमने पेशेंट की अकॉर्डिंगली, सेवेरिटी के अकॉर्डिंग हमने उसका डिजीज़ का प्लान करना होता है कि हमने उसको कौन सा ट्रीटमेंट देना है, उसका ट्रीटमेंट प्लान उसके अकॉर्डिंग ही रहता है। हमने क्रीम्स को चेंज करना रहता है। अगर उसकी दिक्कत ज़्यादा है तो उसको थोड़ी हार्ड क्रीम्स देनी रहती है, थोड़ी कम है तो हम उसको फिर जैसे कम हो जाते हैं तो हम उसको मेंटेनेंस थेरेपी पे डाल देते हैं। साथ ही साथ हमारे पास जैसे कि हम यहाँ पे केमिकल पीलिंग का ट्रीटमेंट देते हैं, तो उसकी हम सिटिंग्स देते हैं पेशेंट को एवरी 2 वीकली। हम मोस्टली हम पेशेंट को एवरी 2 वीकली उसकी सिटिंग देते हैं। उससे भी पेशेंट काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है, और पेशेंट जो है उनका कॉन्फिडेंस जो होता है वो अच्छा हो जाता है, उनकी लुक्स जो होती है वो अच्छी हो जाती है। जैसे क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं इस हॉस्पिटल में? आप हर वेडनेसडे को ट्रीट आते हैं यहाँ पर, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं डर्मेटोलॉजिस्ट की? जैसे कि मैं यहाँ पे हर वेंसडे को आती हूँ, तो यहाँ पे बेसिकली बहुत सारे क्लिनिकल पेशेंट्स हैं। उनको जैसे किसी को भी कोई क्लिनिकली उनको कोई दाग हो जाते हैं अपनी बॉडी के ऊपर, या उनको कोई खुजली होती है, इस तरीके में काफ़ी पेशेंट्स यहाँ पे देखती हूँ। दूसरा, यहाँ पे पेशेंट जो होते हैं वो जैसे कि कॉस्मेटिक के पेशेंट्स काफ़ी है। इसमें बेसिकली यहाँ पे एक्ने के पेशेंट और साथ ही साथ मिलाज़मा के काफ़ी पेशेंट्स हैं। इसके साथ साथ जैसे कभी कभी हमारे पास ऐसे पेशेंट्स भी हैं जो कि जैसे कि एज के साथ होने वाली झुर्रियों से काफ़ी परेशान है, उसके लिए हम बोटॉक्स का ट्रीटमेंट उनको देते हैं। इसमें क्या होता है कि हम एक इंजेक्शन होते हैं जो पेशेंट को हम इंजेक्ट करते हैं। उससे क्या होती है कि उसके जो रिंकल्स होते हैं, फाइन लाइन्स होती है, और इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट पेशेंट को मिलती है। वैसे क्या कहना चाहेंगे कि आज के यंग ब्लडर्स हैं जो दे आर इंक्लाइन टूवर्ड्स फास्ट फूड्स, और ऑक्सीजन का अभाव है, सर्दी भी थोड़ी ज़्यादा पड़ रही है, क्या कहना चाहेंगे कि अगर उनको अपने आप को सुंदर दिखाना है तो अपना खाना पीना, अपनी एक्सरसाइज, और क्या क्या ऐसी आप सलाह देना चाहेंगे हमारे देखने वाले दर्शकों को कि जिसके साथ हमारे यंग ब्लडर्स हैं वो सुंदर रहें? सबसे पहले तो ये होता है कि सबसे पहले जल्दी सो जाओ और जल्दी उठो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे ये बाहर से नहीं, ये स्किन को अंदर से अच्छा बनाती है। सेकंड, इसमें हाइड्रेशन का बहुत ज़्यादा रोल है कि आपको एक पानी पीना चाहिए। आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है, उससे आपकी जो स्किन रहती है वो ग्लोइंग रहती है। थर्ड, अगर हम फास्ट फूड की बात करें, जो कि आजकल यंग जनरेशन में स्पेशली बहुत ज़्यादा फास्ट फूड या ऐसे वो चीज़ें खाते हैं, तो उससे स्किन जो होता है उसका ग्लो डिक्रीज़ होता है। डेफिनेटली ये बात है। और
साथ ही साथ जैसे एक्ने की, जैसे मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, बहुत सारे जो पेशेंट्स होते हैं वो हमें आके बताते भी है कि जैसे हम फास्ट फूड खाते हैं तो उनको न्यू एक्ने के स्प्राउट हो जाते हैं या उनके मुंह पे दाने हो जाते हैं। तो इस तरह के साथ ही साथ जैसे शुगरी जो फूड्स होते हैं, ज़्यादा मीठा खाने से भी काफ़ी दिक्कत आती है। तो एक तो रेगुलर एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, अपना जो डाइट है आप उसमें आप अच्छे से पानी पियो, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखो। सेकेंडली, आप जो भी है आप फ्रूट्स लो, अच्छे अच्छे ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, जो भी आपका डेली का अच्छा खाना है आप उसको लो। थर्ड, डॉक्टर साहब, आजकल जो लड़की है वो दूध कहती है कि दूध नहीं पीना, मोटे हो जाएंगे, क्या कहना चाहेंगे कि दूध भी एक एसेंशियल कंस्टिट्यूट है और वही खाना जो हमारी दादी माँ हमें पहले खिलाते थे, तो वही चीज़ें हमें अभी अपनानी चाहिए, ना कि हमें पैकेट फूड्स। और इसके लिए मैं ये बोलना चाहूँगी, जैसे कि हमारे बहुत सारे वैसे स्किन की प्रॉब्लम्स है जिसमें वैसा बोला जाता है कि ये दूध से बढ़ जाती है, लेकिन मैं अपने पेशेंट्स को बेसिकली इतना ज़्यादा अवॉइड करने के लिए उसको नहीं बोलती हूँ। मुझे लगता है कि जो दूध है उसको हमें लेना चाहिए। अगर जैसे कि अगर हम दूध से पहले अगर हम फास्ट फूड या ज़्यादा मीठा जो हम खा रहे हैं अगर हम पहले उसको रोकें, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा, अगर हम बात करें तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो दूध में प्रेजेंट है। तो अगर हम ऐसी अच्छी चीज़ों को भी लाइक बंद कर देंगे तो फिर हम लेंगे क्या, ये भी चीज़ है। तो मैं अपने बेसिकली अपने पेशेंट्स को मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए ज़्यादा मैं उनको अवॉइड करने के लिए नहीं बोलती। डॉक्टर साहब ने हमें समय दिया, आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे दर्शकों को अवेयर किया, जो यंग ब्लडेड हैं, लड़की हैं, लड़के हैं, मैरिज एज वाले हैं, वो आप एक बार आकर मिलो। और जो लोग अपने जरूरियों से परेशान हैं वो भी डॉक्टर साहब से मिलो। इंजेक्शंस हैं, आपको वह बहुत ज़्यादा चुभेंगे भी नहीं, और आप जब सुंदर बनोगे तो आपका एक नया चेहरा आपको देखने को मिलेगा। डॉक्टर साहब, आप इसी तरह से लोगों को यंग बनाते रहें और ट्रीटमेंट करते रहें। आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।